माँ का जो प्यार और आशीर्वाद इसलिए मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और जो काम पिताजी ने 20 साल में किया है उसको जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा पर हैं, पश्चिमी चंपारण पहुंचे हैं और उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे। निशांत कुमार लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी पहुंचे थे। पश्चिमी चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है वहां भी वो पहुंचे, सुबह की सैर की। जान रहे हैं बिहार में कितना कुछ है, कितनी सांस्कृतिक विरासत हमारी है, बिहार की कितनी धरोहर है, ये सभी चीज़ें वो देख रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी पर उन्होंने पुष्पांजलि भी की है। निशांत कुमार क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर? नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया, राज्यसभा चले गए, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों के बीच में जाकर पहली बार इतना खुलकर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कितना काम किया बच्चियों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए कितना काम किया है। निशांत कुमार क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं भी अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। मैं चंपारण के इस पावन धरती को नमन करता हूं। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से अनुरोध किया था कि वो आमंत्रण दिया था कि वो पश्चिमी चंपारण आए, और उस समय चंपारण एक था, तो चंपारण आए और किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाए। पहले 3 कटिया प्रणाली के हिसाब से 1 बीघे में 3 कट्ठे जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, बाध्य थे वो। और अंग्रेज किसानों का काफी शोषण करते थे, काफी कर लेते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन चलाया और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने चंपारण की धरती से पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और वो सफल हुए और किसानों को मुक्ति दिलाई। मैं फिर से पुनः चंपारण की धरती को नमन करता हूँ। मेरे पिताजी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो राज्यसभा गए। हम सबको इस फैसले को स्वीकार करना है। मैं जानता हूँ कि आप सब जनता में, भाइयों बहनों, महिलाओं में सबको काफी दुख है इस बात से कि पिताजी ने इस्तीफा दिया और राज्यसभा गए, लेकिन वो हैं अभी और हम सब उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूँ कि आप जनता तक जाएं और सबको बताएं कि हम उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। और अब जनता से उम्मीद करता हूँ कि आप भी वही प्रेम और विश्वास मुझ पर, पापा पर, पार्टी को बनाए रखें। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो काम पिताजी ने 20 साल में विकास किया है वो इस क्रम को जारी रखेंगे। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से और पिताजी की तरफ से उनको हमारा सम्राट जी को पूरा समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। 24 नवंबर 2005 को पिताजी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय का 2004-05 का वार्षिक बजट 23,000 करोड़ होता था लगभग, जो बढ़कर 3.47 लाख करोड़ हो चुका है। हमने सबसे पहले, हमारी सरकार बनी, हमने विधि व्यवस्था के संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उस समय डर का वातावरण था, अब प्रेम शांति भाईचारा का माहौल है, अब विश्वास सुरक्षा का माहौल है। पहले समाज में विवाद होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम नहीं था, बच्चे कम पढ़ते थे, स्कूल भी कम जाते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं, बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले पिताजी ने कानून व्यवस्था ठीक किया। लोग, व्यवसायी, डॉक्टर पलायन करके रात से जा रहे थे, अपहरण एक उद्योग होता था। अब लोग देर रात भी बाजार में अपना काम करते हैं और कहीं भी बिना डर भय के आ जा रहे हैं। हमने पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई। पहले पुलिस वालों की संख्या 42,000 थी, अब 1,35,000 है, जिसमें 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। और ये देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी हमारे यहाँ हैं। पहले न थाने थे, न वाहन थे, न हथियार थे। हमने उन्हें हथियार उपलब्ध कराया। पुलिस वाहनों की संख्या 4,000 थी और अब बढ़कर वो 12,000 हो गई है। और थानों की संख्या 817 थी,
अब 1380 हो गई है। इस तरह से हमने कानून का राज स्थापित किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया। 2004-05 में शिक्षा का दर, साक्षरता दर था 47%, अब बढ़कर 79 हो गया, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर थी 33%, अब 73% हो गया है। विद्यालय 53,000 थे, वो बढ़ के 75,000 हो गए हैं। शिक्षकों की संख्या 2,25,000 थी, अब 5,90,000 हो गए। इस तरह से हमने शिक्षा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने स्टूडेंट क्रेडिट जैसी योजना चलाई, जिससे आर्थिक रूप से गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा पा रहे हैं। पिताजी ने सबसे पहले बालिकाओं के लिए पोशाक दिया, फिर बालकों के लिए दिया। इससे उनके स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा। पहले बच्चे पुराने जैसे तैसे कपड़े पहनकर जाते थे, उन्हें हीन भावना लगती थी, तो अब नहीं होता है। अब बच्चे आराम से ड्रेस पहनकर जाते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। हमने साइकिल योजना शुरू की, इससे भी स्कूल में उपस्थिति बढ़ी। पहले दूरी के चलते लोग बच्चे नहीं जा पाते थे, अब वो स्कूल जाने लगे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी। तो निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा में पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत तो की है। सद्भाव यात्रा में पश्चिमी चंपारण में लोगों से बात करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, हमने उनकी पूरी बात आपको सुनवाई है। निशांत कुमार की अब यात्रा पूरे बिहार में होनी है, लोगों के बीच में जाएंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर, उनके राज्यसभा जाने पर लोग बड़े दुखी थे। निशांत कुमार ने क्या कहा है, उन्होंने जो काम किया है उसे आगे बढ़ाना है, उसे लोगों तक पहुंचाना है, और उनका फैसला है। समझ सकते हैं, खुलकर बोल रहे थे निशांत कुमार। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।